हूं मैं यहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट both daughter cells retain division capacity and both daughter cell will divide to produce next daughter cells. So यहां पर both daughter cells produced after mitosis retain division ability and divide to produce daughter cells of next generation. ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट समझना है तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। बाकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ हर जगह अप्लीकेबल कर सकते हैं, जो हमने ग्रोथ इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन लेंथ एक्सेट्रा ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लैंग्वेज में पढ़ा जा सकता है। आगे हम समझाएंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन पॉपुलेशन of unicellular organisms grown in culture media, ठीक है, grown in culture media नेचुरली भी थोड़ा देखिएगा, increase in size, weight etc of plants। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में थोड़ा सुनिएगा, जो है इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हर एक डॉटर सेल डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, समझिएगा। नेचुरल कंडीशन में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन के थ्रू समझिए। हमने 1 kg, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 kg कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया, या न्यूट्रिएंट मीडिया कल्चर मीडिया हमने प्रिपेयर किया 1 kg, और इस 1 kg कल्चर मीडिया में हमने एक बैक्टीरिया को प्लेस किया। बैक्टीरिया के लिए हमने न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया बनाया 1 kg का। एक बैक्टीरिया को इस कल्चर मीडिया में हमने कल्चर किया, ग्रोथ करवाया। इनिशियली बैक्टीरिया उस कल्चर मीडिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इनिशियली व्हाट कैन बी ईटेन, व्हाट कैन बी अवॉइडेड, ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा बैक्टीरिया अपने आप को उस कल्चर मीडिया में एडजस्ट करने के लिए, जो भी जो है कल्चर मीडिया का कंडीशन रहेगा। एक बार कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया एडजस्ट हो गया, उसको पता चल गया इस कल्चर मीडिया का इतना टेम्परेचर है, इसमें ये न्यूट्रिएंट है, ये एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ये लिया जा सकता है। वंस द बैक्टीरिया गेट एडजस्टेड इन द कल्चर मीडिया, उसके बाद वो भर भर के खाएगा, भर भर के बच्चे पैदा करेगा, खाएगा बच्चे पैदा करेगा, खाएगा बच्चे पैदा करेगा, बाइनरी फ्यूजन करता ही जाएगा। बैक्टीरिया ग्रोन इन 1 kg कल्चर मीडिया इनिशियली स्लो ग्रोथ करेगा, स्लो डिवाइड करेगा। हम समझ सकते हैं कि वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को गिवन एनवायरनमेंट में। आफ्टर सम टाइम वंस द बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया अपने आप को एडजस्ट कर लिया, संभाल लिया, तब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। न्यूट्रिएंट मीडिया अवेलेबल है एक्सेस में, स्पेस भी अवेलेबल है एक्सेस में। बैक्टीरिया नेक्स्ट फेज में भर भर के प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कल्चर मीडिया में बाइनरी फिजन के थ्रू। 1 से 2 से 4 8 16 32 64 128 256 1024 इंक्रीज होता जाएगा एक्सपोनेंशियल मैनर में। बट एक टाइम आएगा जब
गिवन कल्चर मीडिया में ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, नंबर या पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गया। इनिशियली जब कल्चर मीडिया में एक बैक्टीरिया रखा गया तो उस बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया 1 kg बहुत ज्यादा था। वो धीरे धीरे डिवाइड कर रहा था स्लोली। बिगिनिंग में तब पर भी कल्चर मीडिया और स्पेस बैक्टीरिया के प्रोजनी के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन एक टाइम के बाद जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन साइज अबंडेंटली इंक्रीज हुआ, कल्चर मीडिया तो 1 kg ही था ना। एक स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस था। बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या मैं बोलूं, अब उसी कल्चर मीडिया में डिपेंडेंसी, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में न्यूट्रिशन गेन करने के लिए डिपेंड होने वाले बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद बहुत ज्यादा हो गए। तो क्या मैं बोलूं, धीरे 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 कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होता जाएगा। और इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में कम थे तो स्पेस अवेलेबल था, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ा तो स्पेस भी कम होने लगा ना, फाइट होने लगेगा बैक्टीरिया के बीच में, फूड के लिए, स्पेस के लिए फाइट होने लगेगा। और ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के समय ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया में रिलीज करेगा, जो फूड मटेरियल या फूड मीडिया या कल्चर मीडिया को स्पॉइल करेगा। बात समझा? तो एक टाइम आएगा जितने प्रोजेनी पैदा होंगे नहीं, उतने कंपटीशन की वजह से मरने भी लगेंगे, ग्रोथ स्टेबल हो जाएगा, डिक्लाइन होगा और स्टेबल या स्टेशनरी हो जाएगा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हर एक डॉटर से डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर इनिशियली स्लो लैग फेज में ग्रोथ होगा, नेक्स्ट लॉग या एक्सपोनेंशियल या ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ होगा, नेक्स्ट जो है डिक्लाइन को साइड में हटाए, डिक्लाइन कहीं कहीं पर यूज होता है, डायरेक्ट स्टेशनरी या स्टेडी फेज, और उसके बाद तो सीधे सीधे जब स्पेस खत्म, पूरा का पूरा कल्चर मीडिया चट हो गया, खा लिया गया बाय द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, तो डेथ फेज में सारे बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट शो करने वाला स्ट्रक्चर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ 3 फेज में कंप्लीट करेगा, लैग फेज, स्लो ग्रोथ, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और स्टेशनरी फेज, स्टेडी फेज ऑफ ग्रोथ। समझते हैं? ठीक है, बात रख रहा हूं मैं यहां पर जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट geometric growth rate represent 3 phases of growth। 3 phases of growth, एक है लैग फेज, दूसरा है लॉग फेज, तीसरा है स्टेशनरी फेज। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, एक कर्व या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व, सिग्मॉइड कर्व या एस शेप्ड कर्व की फॉर्मेशन होने वाला है। इरेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं यहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट फॉर्म्स एस शेप्ड कर्व, या इसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व का ध्यान दीजिएगा। यहां पर y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस लिया, y एक्सिस पर नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ सेल्स, और x एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, बिगिनिंग में स्लो ग्रोथ होगा,
एक बार जो है एडजस्ट हो गया तो सीधा फास्ट ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और एक टाइम आएगा कल्चर मीडिया स्पेस वगैरह खत्म होने की वजह से स्टेडी स्टेबल या स्टेशनरी ग्रोथ हो जाएगा। सो यहां पर मैंने ये लिया, देन मैंने यहां पर ये लिया। ध्यान दीजिए प्लीज, 3 पार्ट में मेंशन कर रहा हूं मैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ई है फर्स्ट लैग फेज, फर्स्ट है लैग फेज, स्लो ग्रोथ रेट, लेस नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड, also represent adjustment phase, एडजस्टमेंट फेज। इस पर थोड़ा देख लीजिएगा। पहला स्लो ग्रोथ वाला, दूसरा इतने छोटे से टाइम में, दूसरा ये है लॉग फेज, ये यहां पर है लॉग फेज। लॉग फेज जो है फास्ट ग्रोथ रेट, फास्ट ग्रोथ रेट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस या इंक्रीज अबंडेंटली, और उसके बाद ये वाला फेज थर्ड फेज है स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज में ड्यू टू डिक्रीज इन फूड स्पेस and accumulation of toxin, growth rate decreases and become steady या stable, ठीक है। जितने प्रोजनी पैदा नहीं होंगे कंपटीशन की वजह से, पहले ऐड किए गए प्रोजनी बाहर निकाल भी दिए जाएंगे, कंपटीशन की वजह से उनका डेथ होता रहेगा। और ये जो स्टेशनरी फेज है, इसी को लास्ट में मैं अगर नीचे कर दूं तो जो है डेथ फेज में एंटर कर जाएगा पॉपुलेशन, जब पूरा का पूरा स्पेस खत्म हो गया, न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म हो गया, ठीक है। सो सिग्मॉइड ग्रोथ कब मिलता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में, ठीक है। इरेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने बोला ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट एक्सप्रेस्ड बाई W1 या कहीं कहीं पर WT मेंशन होता है, W0 ERT, ठीक है। यहां पर W1 रिप्रेजेंट फाइनल साइज, फाइनल साइज ये वेट के लैंग्वेज में हो सकता है, हाइट के लैंग्वेज में हो सकता है, या नंबर ऑफ सेल्स के लैंग्वेज में हो सकता है। W0 इनिशियल साइज है, इनिशियल साइज, E है बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, जिसका वैल्यू मैंने एक जगह पर देखा है 2.71828 कंसीडर होता है, ठीक है। R है ग्रोथ रेट और T है टाइम। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट एम्ब्रियो मतलब जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है तो जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला वाला स्टेज वगैरह जब आता है तो जाइगोट का कन्वर्जन एम्ब्रियो में
ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के थ्रू ही होगा। ठीक है, इवन जो है प्लांट में भी डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सो एक सेल, दो डॉटर सेल, दो डॉटर सेल, चार डॉटर सेल, चार, तो यहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कुछ ऐसा होगा। ये एक डॉटर सेल है, सॉरी ये मदर सेल है, मदर सेल ने दो डॉटर सेल बनाया, दोनों डॉटर सेल ने चार डॉटर सेल बनाया, चारों डॉटर सेल ने 8 डॉटर सेल बनाया, 8 डॉटर सेल ने 16 डॉटर सेल बनाया और 16 डॉटर सेल ने 32 डॉटर सेल एंड सो ऑन। बात समझिएगा, ठीक है। सो यहां पर ईच डॉटर सेल डिवाइड्स, ठीक है। सो ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ने दो, दो ने चार, चार ने 8। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ माइटोसिस, with reference to number of mitosis required, with reference to number of mitosis required to produce n number of cells, 2 raised to n फॉर्मूला फिट बैठेगा, ठीक है, 2 raised to 1, क्योंकि पहला डिवीजन 2, दूसरा डिवीजन 4, चौथा डिवीजन, तीसरा डिवीजन 8, तो ये हुआ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। बात क्लियर है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ये प्लांट में जो है इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट एक्सेट्रा, इंक्रीज इन साइज वगैरह। लीफ का साइज इनिशियली जो है जब उसको न्यूट्रिएंट मीडिया मिलेगा धीरे धीरे, तो न्यूट्रिएंट मीडिया जब इनिशियली स्मॉल अमाउंट में मिलेगा तो स्लो ग्रोथ होगा, न्यूट्रिएंट मीडिया रूट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा मिलेगा तो फास्ट ग्रोथ होगा, और एक टाइम के बाद ग्रोथ या इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर ये हो गया। एक बाद में मेंशन कर दूं, प्लांट्स शोइंग सीजनल एक्टिविटी, प्लांट्स शोइंग सीजनल एक्टिविटी, yes, seasonal activity in plant does not follow geometric growth. In seasonal activity there is stoppage of growth and resumption of growth. सीजनल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं ज्योमेट्रिक ग्रोथ से। सीजनल एक्टिविटी जैसे जो है पर ईयर लीफ का फॉल डाउन होना, फ्लावर आया गिर गया, सो लीफ का फॉल डाउन होना, पतझड़, सावन, बसंत, बहार सुना होगा। डेसिडुअस प्लांट में लीफ गिरते हैं बेसिकली स्प्रिंग सीजन के आसपास, तो लीफ गिरा मतलब ग्रोथ स्टॉप हुआ, और लीफ फिर से आया मतलब ग्रोथ ऑफ लीफ रिज्यूम किया गया। सो सीजनल एक्टिविटी यहां पर जो है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व नहीं फॉलो करेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। बाकी हर जगह हम लगा सकते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को, ठीक है। एक बैरन एरिया था पूरा का पूरा, जहां पूरा बंजर एरिया था, कोई भी प्लांट नहीं थे, वहां पर बाय चांस एक सीड आया, सीड जर्मिनेट हुआ, एक प्लांट बनाया, प्लांट ने फ्लावर, फ्रूट, नेक्स्ट जनरेशन का सीड बनाया, वो सीड गिरा, उस सीड से नया प्लांट बना, वो प्लांट जो है नेक्स्ट जनरेशन के सीड बनाए, वो सीड गिरा, नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट बने, उस प्लांट ने नेक्स्ट जनरेशन के। तो यहां पर किसी जमाने में जिस एरिया में 0 प्लांट था, वो प्लांट पहला सीड आया, तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट फेज में प्लांट जाएंगे, इन्वायरमेंट को समझेंगे कि क्या सॉइल में मेरे लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबल है अच्छा खासा या नहीं, तो प्लांट का ग्रोथ, प्लांट के नंबर में इंक्रीज इनिशियली स्लो होगा। वंस द सीड जो नए एरिया में आया, जो प्लांट बनाया, वो उस एरिया को अडॉप्ट कर गया, तो उसके बाद जो है फर्दर जनरेशन बहुत ही फास्ट ग्रो होगा।
और जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के थ्रू उस बैरन एरिया में जहां पर किसी जमाने में कोई प्लांट नहीं था, नंबर ऑफ प्लांट अबंडेंटली इंक्रीज होगा, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट एक्सेट्रा के लिए कंपटीशन होगा, तो एक टाइम के बाद स्टेबल डिक्लाइन ग्रोथ आ जाएगा। बात समझ रहे हो अपने? सो नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, हाइट वगैरह भी हम ले सकते हैं। हाइट में जो है अगर न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है तो हाइट अच्छे से बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो ये था ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में सिग्मॉइड कर्व है, मेनली 3 फेज से ही रिप्रेजेंट होता है, लैग स्लो ग्रोथ, लॉग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और स्टेशनरी स्टेबल या स्टेडी ग्रोथ। कहीं कहीं पर इस सिग्मॉइड कर्व को और भी लैंग्वेज में मेंशन करते हैं, कुछ ऐसा भी मेंशन करते हैं। सो इसको जो है मैंने बोल दिया लैग फेज, देन हमने इसको बोल दिया लॉग फेज, देन ये वाला पार्ट जो है कहीं कहीं पर इसको मेंशन करते हैं डिक्लाइन फेज, देन इस वाले पार्ट को मेंशन करते हैं स्टेशनरी फेज, और फिर इस वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं डेथ फेज। मैं आपको यहां पर क्लियर करता चलूं, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज आगे, ये 3 तो यूनिवर्सल फेज हैं ही, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जामिनर आपके दिमाग से क्या जानना चाहता है। कहीं कहीं पर लॉग फेज के बाद डिक्लाइन फेज मेंशन करते हैं और स्टेशनरी फेज के बाद डेथ फेज मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इतने फेज हो सकते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में। ये जस्ट अगर कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसके लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा, एफिशिएंसी इंडेक्स एक पॉइंट ले रहा हूं नेक्स्ट में, एफिशिएंसी इंडेक्स सिंपल सा डिफाइन करके छोड़ दे रहा हूं, ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करना है। एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स। प्लांट का एफिशिएंसी इंडेक्स है एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। ये मैं समझ जो है बोल सकता हूं जैसे लीफ का फॉल डाउन होना, सीजनल वेरिएशन, सॉरी सीजनल एक्टिविटी। सीजनल एक्टिविटी में लीफ गिर गया, नए लीफ बनाने के लिए जितना एफिशिएंसी रहेगा प्लांट का न्यू फूड मटेरियल सिंथेसाइज करने में, उतना ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी लीफ का रिजम्पशन, लीफ का फॉर्मेशन होगा। सो एफिशिएंसी इंडेक्स, इट इज एबिलिटी ऑफ प्लांट टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आर, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, प्लांट में सबसे पहली बार सीजनल एक्टिविटी के समय जितने लीफ थे, नेक्स्ट टाइम जब जो है लीफ का फॉर्मेशन हुआ, सारे लीफ के फॉल डाउन होने के बाद, तो कितना एफिशिएंटली प्लांट रेडी है नेक्स्ट टाइम नया मटेरियल बनाने के लिए, वो उसका एफिशिएंसी इंडेक्स है। ठीक है, बस